हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस और हम आज ये जानेंगे कि भाई इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है और ये आखिर किस लिए काम में आता है रियल वर्ल्ड में। इसका हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, लाइव एग्जांपल में एक प्रोग्राम आपको करके दिखाऊंगा सी शार्प में। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारी लैंग्वेजेस के लिए एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इनहेरिटेंस का वैसे जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बिल्कुल हिंदी के अंदर हम बिल्कुल इसको ट्रांसलेट करें तो वो होता है विरासत। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जो भी चीज़ आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है, जैसे सिर्फ वो एक कोई जैसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं। लेकिन अगर आपको कोई उनका बिहेवियर मिलता है, उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस का जो एस्पेक्ट है वो आपसे मिलता है, तो वो सब चीज़ को हम बोलते हैं विरासत यानी इनहेरिटेंस। तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जो खासकर अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। अ, तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो हमें सिखाए तो जाते हैं लेकिन हमें बताए नहीं जाते कि भी आखिर क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं और कहाँ काम आते हैं ये। जैसे आपकी इंडस्ट्री में या आपके कोई भी आगे जाके प्रोजेक्ट आपको जो मिलता है, तो वहाँ आप कैसे इनको काम में लेके किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को फास्ट कर सकते हैं, आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरह से आप जो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं तो कम कम समय के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये सिंपल कंसोल एप्लीकेशन है सी शार्प की। सी शार्प के अंदर अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए पूरा कोर्स यहाँ पे यूट्यूब पे डालूँगा हिंदी के अंदर। लेकिन अभी शुरुआती तौर पे हम इसके अंदर जो देखेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे वर्क करेगा। तो इसके अंदर आप देखिए, ये प्रोग्राम क्लास है। ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट क्लास होती है, जो जहाँ से कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और जो सी शार्प का कंपाइलर है वो जो हमारा ये प्रोग्राम क्लास के अंदर जो ये मेन फंक्शन है इसको डायरेक्टली कॉल करता है स्टार्टिंग में। फिर इससे जो कनेक्टेड फंक्शंस हैं, फंक्शंस को हम सी शार्प में वैसे मेथड्स बोलते हैं, तो मैं मेथड्स बोलूँगा। तो मेथड्स जो भी सी शार्प में हैं, वो उनकी चेन, जो कॉलिंग जो चेन होती है कि इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है, वो चेन शुरू होती है मेन से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एको क्लास लेते हैं यहाँ पे सी शार्प में। एक पे राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट पर ऐड क्लास, इस क्लास को हम नाम देते हैं पेरेंट। ये पेरेंट क्लास है। इसी क्लास को हमारी जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो इनहेरिट करेंगी, यानी इसके जो फंक्शंस हैं और जो इसकी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी इसका ऐसे मेथड्स और ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अवेलेबल है उसके चाइल्ड के एक्सेस करने के लिए, वो कर सकेगा। जैसे अब रियल लाइफ में आप मानिए कि जैसे कुछ पेरेंट्स की कुछ चीज़ें तो मिलती हैं और उसके चाइल्ड से, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि पेरेंट क्लास के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसका डिटेल मैं अगले इनहेरिटेंस के वीडियो में बनाऊंगा। जैसे ये पार्ट 1 है, तो आगे जाके जो पार्ट्स आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि एक सिंपल इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो सपोज़ कीजिए इसमें एक मेथड है गेट नेम, और इस नेम क्या कर रहा है, ये सिंपली फ्रॉम पेरेंट
ये फ्रॉम पेरेंट रिटर्न कर रहा है। अब क्योंकि ये पब्लिक है तो इसको ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये फंक्शन डायरेक्टली पेरेंट्स से एक्सेसिबल ना हो, मतलब पेरेंट्स से हम डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकें, हम सिर्फ इसके चाइल्ड से कॉल करना चाहते हैं इस फंक्शन को। जैसे सपोज कीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, आपके पेरेंट्स हैं, वो अपना नेम नहीं बताना चाहते, लेकिन आपके वो चाहते हैं कि चाइल्ड अपना नेम बताए, तो या उनके पेरेंट्स का नेम बताए, तो हम चाहेंगे, हम इसको कर देंगे प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि बाहरी क्लासेस इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगी इस फंक्शन को, जो इसकी चाइल्ड नहीं है वो क्लासेस इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगी, लेकिन इसकी चाइल्ड क्लासेस एक्सेस कर पाएंगी। अब हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। अब सी शार्प के अंदर हम कोलन लगाते हैं इनहेरिटेंस करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे किया पेरेंट, तो ये इनहेरिट हो गई। तो दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर हम अलग अलग ऑपरेटर्स काम में लेते हैं, यहाँ पे हम कोलन लगाते हैं। तो दूसरे लैंग्वेजेस का भी हम आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर तो बताएंगे। अब इसमें आप देखिए, मैं अगर लिखता हूँ गेट, यहाँ पे ये फंक्शन दिया है गेट पेरेंट नेम, कि भाई चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट का नाम बताएगा, पेरेंट अपना नाम नहीं बताएंगे डायरेक्टली। तो इस केस में हम यहाँ लिख सकते हैं रिटर्न बेस। बेस का मतलब जो बेस क्लास है ना पेरेंट क्लास, अपने आप देखिए इंडिकेशन दे दिया, डॉट गेट नेम। तो अब चाइल्ड से पूछें उसके पेरेंट का नाम तो वो बताएगा, लेकिन पेरेंट अपना नाम डायरेक्टली नहीं बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हमने इसको अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम जैसे हमने कीजिए, पहले हम पेरेंट्स से पूछने की कोशिश करते हैं उनका नाम, तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट न्यू, ये इसका ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने इससे पूछा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो फंक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड फंक्शन है। प्रोटेक्टेड का मतलब ही ये होता है कि चाइल्ड क्लासेस एक्सेस कर सकती है इस फंक्शन को, लेकिन सारी जो क्लासेस हैं वो नहीं कर पाएंगी। तो पेरेंट की जगह हमें लेना पड़ेगा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड। इससे पहले मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो मैंने किया था पेरेंट का जो किया था इसमें, अब पेरेंट के अंदर अगर हमको यहाँ दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसको कह के पब्लिक कर देंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे इसका गेट नेम फंक्शन आ गया। लेकिन जब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा। तो प्रोटेक्टेड के अंदर सिर्फ चाइल्ड क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं, और पब्लिक के अंदर एक्सटर्नल क्लासेस जो चाइल्ड क्लासेस नहीं है वो भी एक्सेस कर सकती हैं। तो अब मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, चाइल्ड डॉट गेट पेरेंट नेम, तो मैं एक वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ और कंसोल पर डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे पेरेंट का नाम भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, ABC, तो ये ABC प्रिंट करना चाहिए। कंसोल स्क्रीन दिखाने के बाद गायब ना हो एकदम से, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे
रीड लाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पे ABC वो आ गया। ये इनपुट के लिए वेट कर रहा है ताकि मैं कोई भी की दूँ तो ये बाहर आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए जो कई लोग बोलते हैं कि सोल्ड और रीड लाइन आखिर क्यों लिखते हैं हम लास्ट में, यदि राइट लाइन ही क्यों नहीं रोक लेता। क्योंकि देखिए जैसे हम ये किया तो इसने आउटपुट दिखा के अपना प्रोग्राम बंद हो गया। तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि देखिए जब प्रोग्राम रन होता है तो वो रन होते ही उसके एंड होने का एक बिहेवियर होता है, एक फिक्स उसका जो है व्यवहार है, उसका व्यवहार यही होता है कि शुरू होते ही एकदम से ख़त्म हो जाना और आउटपुट दिखा के। ये हर प्रोग्राम का होता है और आप देख रहे हैं विंडोज़ भी है वो चल रही है लगातार, तो वो भी एक लूप के अंदर चल रही है, उसको भी रोक रखा है किसी लूप या कोई और जो इंटरनल इंटरप्ट जो फंक्शंस होते हैं, सिस्टम फंक्शंस जो होते हैं उसके थ्रू वो रोक रखा है। जब आप शट डाउन करते हैं तो उस लूप की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती और पीसी बंद हो जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम इसलिए ही बना होता है कि फटाफट आउटपुट दिखा के उसको बंद हो जाना है। तो हमें यहाँ पे उस फिक्स बिहेवियर को जो थोड़ा रोकने के लिए हम यहाँ पे एक की इनपुट मांगते हैं जो आता है अपने कंसोल डॉट डी लाइन। तो इसका मतलब यही है कि इनपुट के लिए वेट करो बंद होने से पहले। तो ये मैं बिल्कुल बेसिक इसी तरह की चीज़ आपको बीच बीच में हर वीडियो के अंदर आपको बताता रहूँगा और ये चीज़ें शायद मैं दोबारा भी रिपीट करूँ अलग अलग वीडियोज़ के अंदर ताकि आपको याद रहें। तो इसलिए आप हर वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको उस वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ क्या होती है बार-बार बताई जाती है तो वो याद रहती है आपको लाइफ टाइम और प्रोग्रामिंग कभी फिर आपको टफ नहीं लगती। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।